हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज अपने ग्रुप डे में कोडिंग डिकोडिंग की क्लास हम करने वाले हैं। तो यहाँ से ये लगा लो, आप बेसिकली 4 से 6 नंबर का आपका आता ही आता है। अगर हम सीजीएल की बात करें तो सीजीएल में आता है 4 to 6 मार्क्स का। और अपने अगर हरियाणा ग्रुप डे की बात करें तो यहाँ से आएगा कम से कम भी 2 या 3 मार्क्स का 10 में से। तो काफ़ी अच्छी वेटेज है इसकी। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, एक जनरल एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूँ। बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझाऊंगी आपको। देखो, ये कोई बंदा है राम, ये कोई बंदा है राम। अच्छा, इस राम का ना इसके फैमिली ने निक नेम निकाल रखा है। कोई भी निक नेम, जैसे अपने यहाँ पे हरियाणा में निकालते, कुछ भी निकालो भाई, कालू निकाल लो, मान के चलो उसका निक नेम है कालू। बात आ गया समझ में, ध्यान से सुनना। राम है, उसका निक नेम है कालू। अब इस राम के निक नेम का इनकी फैमिली को तो पता है, ठीक है, इसके मम्मी पापा को, भाई बहन को तो पता है, पर क्या इसके फ्रेंड्स को पता है? तो काफी सारे फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता है। तो अब एक दिन हुआ क्या ना, इसका एक फ्रेंड आया घर पे और उसने बोला कि आंटी राम है, आंटी राम है। अच्छा, इसकी मम्मी क्या बोलती, इसकी मम्मी ने बोला अच्छा कालू को पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, अपनी तरफ से किसी को कोई नाम दे देना क्या कहलाता है, उसको कोड दे देना। मतलब राम अगर उसका रियल नेम है तो मैंने उसको कोड क्या दे दिया भाई, कालू। मैंने उसको कोड क्या दे दिया, कालू। अब ये कालू क्या है, उसका कोड है। अब इस कालू का यूज करके कि हाँ, उसके फ्रेंड ने क्या सोचा, कालू इसका मतलब कालू, इसके घर वाले उसको कालू बोलते हैं, मतलब राम का नाम कालू है। तो वो उस कोड को यूज करके कहाँ पहुंच गया, वापिस से ओरिजिनल नेम पर। इसको क्या बोलते हैं, डी कोड बोलते हैं। ये इसका बेसिक है। कोड क्या होता है, अपनी तरफ से किसी को कोई भी नाम दे देना, कोड कहलाता है। उस कोड का यूज करके वापिस ओरिजिनल पर आना क्या कहलाता है, डी कोड कहलाता है। कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, लेटर बेस्ड, नंबर बेस्ड, मिक्स्ड बेस्ड। इस मिक्स को ही क्या कहा जाता है भाई, चाइनीज, ठीक है ना, चाइनीज कोडिंग। शायद आप में से काफी सारे बच्चों ने नाम सुन भी रखा होगा। बाकी आजकल जो पैटर्न चल रहा है, आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस चाइनीज कोडिंग पर ही आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है कि मिक्स कोडिंग के क्वेश्चन आपको ग्रुप डे में देखने को मिल जाए। तो बेसिकली 3 टाइप से हमारे पास यहाँ पे होता है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और चाइनीज बेस्ड। बात करेंगे सबसे पहले, मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये, जिसने ये कर लिया उसने 50 या मान लो 60% चैप्टर कर लिया। हाउ टू लर्न लेटर नंबर एंड अपोजिट्स। भाई हर एक लेटर की नंबरिंग आपको बिल्कुल डिट्टो याद होनी चाहिए, बिना एक भी सेकंड सोचे, और उसके अपोजिट याद होने चाहिए। वो मैं याद कराऊंगी, आप मेरे साथ सिर्फ 5 मिनट देना, सारी आपको याद हो जाएंगी। ए, एक सेकेंड में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब याद करते हैं वन बाय वन। देखो, ध्यान से सुनते रहना, सुनने से ही याद हो जाएंगी। A1, B2, C3, D4, ये 4 सबको आती है। अब बात करते हैं ई की। इस ई को थोड़ी देर के लिए यहाँ स्क्वायर में डालो, 5 मिनट बाद बात करेंगे इसकी। एफ, अब इस एफ में क्या होता है ना, एफ देखो ये एफ है। अब इस एफ को ऐसे मिला दो, क्या बन रहा है ये 6, क्या बन रहा है 6। मतलब अगर इफ एफ को ऐसे मिला दो तो क्या दिखाएगा ये 6। अब जी को याद करने की 2 ट्रिक्स है। एक तो आपको पता है कि G7 सबमिट होता है, और आपको ये भी पता होगा कि आई थिंक G7 इंडिया जो है वो G7 सबमिट का हिस्सा नहीं होता।
तो G7 सम्मेलन याद कर लो, या G के पैर में कौन बैठा है भाई, 7 बैठा है, ऐसे याद कर लो। H को ऊपर और नीचे से मिलाओगे तो कितना दिखाएगा ये, 8। अब I है, अब इस I को ऐसे ना बना के थोड़ी देर के लिए ऐसे बना ले, देखना ध्यान से। अब मैंने इस आई को ऐसे बना लिया, क्या ये 9 नहीं दिख रहा आपको? आप बोलोगे यस मैम, ये तो 9 के जैसा है। अब इस जे को भी थोड़ी देर के लिए होल्ड करो। किंग्स 11 पंजाब एक आईपीएल की टीम होती थी, अब तो खैर उसका नाम बदल दिया, लेकिन जिस टाइम पे हम आपकी एज में थे, मतलब 20, 22, 23 एज में थे, तो एक टीम होती थी किंग्स 11 पंजाब। किंग कितने, 11, या फिर दूसरा मेथड क्या है, 1 ये और 1 ये, कितना हो गया, 11। अच्छा, लंच कितने बजे होता है अपना, 12 बजे। लंच कितने बजे, 12 बजे। हम बहन भाई आपस में क्या करते हैं, मेरा तेरा, मेरा तेरा। अब एम और एन एक ऐसा पेयर है भाई, ये ऐसे हस्बैंड वाइफ है जो कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, इनको एक डिब्बे में पैक कर लो अपने ब्लड रिलेशन की तरह। भाई चाहे अपोजिट की बात करें, चाहे हम यहाँ पे नंबर्स की बात करें, ये दोनों कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तो आप कैसे याद करोगे, एन 13 तो एन 14, ऐसे याद करोगे इसको। ओके, अब आ जाओ ओ को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, ओ को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, ओ को भी छोड़ो। पी, क्यू और आर मैं कैसे याद करवाती हूँ वो सुनना ध्यान से। पी है, क्यू है और आर है। पी मतलब प्रिंस, क्यू मतलब क्वीन और आर मतलब राइट। प्रिंस कितने साल का, 16 साल का। क्वीन कितने साल की, 17 साल की। और इनको कोई भी अधिकार कब मिलेगा, जब ये कितने साल के हो जाएंगे, 18 साल के। या फिर ऐसे कर लो, प्रिंस 16 साल का, क्वीन 17 साल की, और इनको शादी का अधिकार कब मिल जाएगा, जब कितने साल के हो जाएंगे, 18 साल के। याद हो जाएगा। अब देखो, ये एस है, इस एस के पैर में कौन बैठा है, 9, तो ये कितना हो गया भाई, 19। 9 दो बार आएगा, ऐसे याद करो, 9 दो बार आएगा। एक बार तो 9 में आएगा, 9 में कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो आपको खुद से ये दिखाएगा कि मैं 9 हूं। एक एस में आएगा, मतलब S19। T20 वर्ल्ड कप होता है अपना, T20 वर्ल्ड कप। अब UVWXYZ, क्या तुमने कभी सिमेट्री पढ़ी है, बहुत छोटी क्लासेस में आती थी, मैथ्स का एक चैप्टर होता था सिमेट्रिक, कौन सी फिगर सिमेट्रिक है, कौन सी फिगर सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। सिमेट्रिक का मतलब होता है बच्चे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। जैसे ये V है, जब मैंने इसको काटा तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बिल्कुल सेम है। ऐसा कोई फिगर जिसको काटने के बाद दोनों पार्ट एकदम इक्वल हो और दिखने में भी हूबहू सेम दिखाई दे, वो फिगर सिमेट्रिक होती है। जैसे V को मैंने कट किया यहाँ और यहाँ दोनों सेम है ना, W को कट किया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है। X को कट किया, ऊपर नीचे सेम है। और ये Y ये होता है, हम बनाते ऐसे लेकिन ऐसे बीच में होता है, ये इसको कट किया, सेम है। तो ये कैसे होते हैं भाई, ये मेरे पास होते हैं सिमेट्रिक वर्ड। कैसे वर्ड, सिमेट्रिक वर्ड। तो आप बोलोगे मैडम इसका हमारे उसमें क्या यूज है। सिमेट्रिक वर्ड का मतलब क्या बच्चे, जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो ये कौन से वर्ड है सारे, दो दो वाले, इनके आगे दो दो लिख दो, दो दो वाले वर्ड। अच्छा, Z26 सबको पता होता है, Y25 Z26 सबको पता है, इसको हम याद नहीं करेंगे। X को मैंने कट किया, 1 2 3 4, कितनी लाइंस, 4 लाइंस। W इसको एक बार घुमाना एंटी क्लॉकवाइज, ये 3 नहीं दिखेगा आपको। V जब मैंने इसको ऐसे कट किया तो एक और एक 2। अच्छा, U कैसे याद करें मैडम जी, तो मैडम का बर्थडे ऐसे मान लो, वैसे मेरा 21 को होता नहीं है, U से मेरा नाम है उषा और मैडम का बर्थडे कब आता है, 21 को। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो ये सारी ट्रिक्स थी। अब आप बोलोगे 3 वर्ड छोड़ दिए। अच्छा, अपनी एक कंपनी है भाई जिसकी सिम हम सब यूज करते हैं, जियो, सब यूज करते हैं ना, जियो। अब आपको पोजीशन पता है कैसे मिलती है, जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हो, ये फर्स्ट है भाई, ये सेकंड है और ये थर्ड है, बस ऐसे याद करना है। 5 10 15, 5 10 15, जियो, समझ गए। ई कितना, 5, जे कितना, 10, ओ मतलब 15। फिर भी याद ना हो ना, ABCD सबसे पहले क्या आता है, ई 5,
फिर क्या आता है J10, फिर क्या आता है O15, जो पहले आएगा उसको पहले नंबर मिलेगा। तो ये आपकी याद करने की ट्रिक्स थी। जिस भी बच्चे को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह गई है वो इसको दोबारा से एक बार रिमाइंड कर लेना। मेरा ये अपना खुद का मानना है, मैंने जितना भी अब तक पढ़ाया है आज तक बच्चों को, कि बच्चे कोई भी अगर 2 बार इसको अच्छे से देख लेगा ना, देखने मात्र से ही याद हो जाएंगी ये चीजें। ठीक है, तो ये था ये। अब बात करते हैं बच्चे अपोजिट की। इसको साफ कर रही हूँ मैं। बताओ हो गई ना अच्छे से यार? भाई तुम बताओ क्या, नीचे कमेंट करके ये भी नहीं बोलते कि मैडम अच्छा पढ़ा रहे हो, नहीं पढ़ा रहे हो, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं बताते हो हैं। ये तो गलत बात है ना। अच्छे तरीके से बताया करो भाई नीचे, ठीक है ना। चलो अपोजिट करते हैं। अपोजिट देखना, ऐसे लिखो ABCDEFGHIJK, यहाँ लिख दो LM। अब उल्टे शुरू हो जाओ, NOPQRSTU VWXYZ, ये है। अच्छा, 2 तरीके, 2 मेथड्स होते हैं इसको करने के। फर्स्ट मेथड तो क्या होता है ना, ये लिख लेना, नोट कर लेना। सम ऑफ अपोजिट लेटर्स इज 27। अपोजिट का सम कितना होता है 27। और सेकंड मेरे पास क्या है, बाय ट्रिक। भाई या तो ट्रिक से याद करो या याद करो कि सम क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट लेटर इज 27 होता है। आप कहोगे कैसे? जैसे मैंने आपसे बोला कि के का अपोजिट क्या होगा, आप बोलोगे मैडम जो इसका अपोजिट होगा ना, इन दोनों का सम कितना आएगा 27। मैं बोलूंगी ठीक है। आप बोलोगे के का नंबर 11 है, तो डिब्बा क्या आएगा 27 माइनस 11, कितना आया मेरे पास 16, मतलब पी। तो ये तो था बेसिक जो मेरे पास आपको आना चाहिए। वैसे भी पता होना चाहिए कि अपोजिट का सम कितना होता है 27। आप किसी का उठा लेना, सबका एक ही मिलेगा 27। अब बाई ट्रिक की बात करते हैं। देखो पेन दूसरा ले लेती हूँ मैं ताकि अच्छे से क्लियर हो चीज। A to Z। अब आपकी मैडम आपको क्या बोलती थी स्कूल में, भाई A to Z याद करके आना है, तो ये तो कर लोगे। BY से क्या बनता है, बॉय। इसको जो मैं यहाँ पे डैश कर रही हूँ ना, इसको फिल इन द ब्लैंक को आपको स्किप करना है। तो BY बॉय। CX बॉय क्या खाता था, क्रैक्स। BY बॉय, CX क्रैक्स, DW फिर क्या पी, ड्यू। अच्छा EV कैसे याद करोगे इसको, 2 तरीके हैं, पहले एक बताती हूँ दूसरा फिर बताऊंगी। अच्छा, आपकी स्कूल में क्या था, इन दोनों को याद करना साथ में। क्या आपके स्कूल में EVS की बुक लगती थी? अगर लगती थी तो आपको ऐसा बोला जाता होगा, EVS फुल पढ़नी है। तो E का अपोजिट V, F का अपोजिट U, EVS फुल पढ़नी है। अब GT क्या हो गया, GT रोड, GT रोड। अच्छा, ये मैं कैसे याद कराती हूँ, इसको याद कराती हूँ HSS, हाथ से, मत इधर आ। कई सारे बच्चे इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं, अपनी मर्जी है। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। उसके बाद जेब कतरा, सुना ना, जेब कतरा चोरी करने वाले को बोलते हैं जो जेब काटता है। जे से जेब, क्या उसे कतरा, जेब कतरा। अब एक है पीके मूवी, आई थी पीके मूवी, ये हो जाएगा पीके मूवी। अब LO, एक वर्ड जो आप सबको बहुत पसंद है, लव। मतलब एक ये इसी की वजह से संसार है, माँ का बेटे से, ठीक है, पिता का बेटे से। तो ये एक वर्ड होता है लव, ठीक है। उस लव में क्या होता है, L का अपोजिट होता है O और V का अपोजिट होता है E। तो L का अपोजिट O और V का अपोजिट E। तो आप EV को ऐसे भी याद रख सकते हो। और रेमन तो मैंने बताया भाई, ये तो एक ऐसा शादीशुदा जोड़ा है जो कभी अपना साथ नहीं छोड़ेगा। कोई छोड़ के जाओ लेकिन हम अपना साथ नहीं छोड़ेंगे, समझ गए। तो ये यहाँ तक हो गया डन। अब आप मुझे जल्दी से नीचे कमेंट करके बताना
कि आपको ये दोनों चीजें याद हुई या नहीं हुई। ठीक है, मूव ऑन करते हैं आगे, लेटर कोडिंग की बात करते हैं। अब लेटर कोडिंग होता क्या ना, देखो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा डॉग, और मैंने डॉग को अपनी तरफ से नाम दे दिया, मतलब कोड दे दिया यहाँ पे ये, और मैंने पूछा यहाँ पे मैन का अपोजिट, सॉरी मैन का कोड क्या होगा। इसका मतलब क्या होता है, वो भाई आपको एक बना के देगा, उसने इसका कोड आपको बना के दिया, वो चाहता है कि आप ये चेक करो इस बने हुए से कि ये बना कैसे, और जैसा इसके साथ हुआ सेम इसके साथ करना। मतलब जैसे डॉग का नेम बनाया है, डॉग को कोड किया है, सेम उसी तरीके से मैन को कोड करना है। ठीक है, सेम उसी तरीके से मैन को कोड करना है। तो सबसे पहले हम डॉग को उठाएंगे, करने का तरीका बता रही हूँ बस मैं, और ये नीचे लिखेंगे इसका कोड। जिसको याद है ना वो भाई तो सेकंड भी नहीं लगाएगा। कैसे करेगा मैडम, D4 होता है, O15 होता है, G7 होता है, E5, P16, H8। तो बोलेगा मैडम 4 से 5 इसमें एक प्लस कर रखा है, 15 से 16 एक प्लस कर रखा है, 7 से 8 एक प्लस कर रखा है। तो मैं कहूंगी भाई सब में एक एक प्लस कर रखा है। ठीक है, सब में एक एक प्लस कर रखा है, तो यही सेम काम किसके साथ करना है, मैन के साथ। मैन को उठाया, M13, E5, N14, 13 में एक जोड़ा 14 मतलब N, 5 में एक जोड़ा 6 मतलब F, और 14 में एक जोड़ा 15 मतलब O। जियो से याद करना। तो इसका कोड क्या हो गया, NFO। तो इस तरीके से भाई वो आपको एक कोड तो बना के देगा, और आपसे एक कोड आपसे पूछ लेगा। बताओ कर लोगे, जल्दी से बताओ मुझे इस बात के बारे में। कर लोगे ना। देखो ये काफी सारे टाइप के होते हैं, रिवर्स पैटर्न होता है, क्रॉस पैटर्न होता है, फॉरवर्ड पैटर्न होता है। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है, जैसे मैंने +1 किया, वो +2 भी कर सकता है, वो +3 भी कर सकता है, वो +4 कितना भी कर सकता है भाई। क्रॉस पैटर्न क्या होता है मैं अभी बताती हूँ। जैसे मैन को ही ले लिया मैंने, और मैंने मैन को कोड कर रखा है यहाँ पे, ये उसने पूछा मेरे को, उसने पूछा मेरे को कि यहाँ पे आप किसका बताओगे, पेन, पेन का कोड क्या होगा। तो मैन था, क्रॉस क्या होता है इस तरीके से, ये OFN, ये मैंने कोड किया था। तो 13, 5, 14, 15, 6, 14। तो यहाँ से ऐसे 1 प्लस किया, फिर यहाँ से इसमें +1 किया, और फिर यहाँ से ऐसे +1 किया। तो ये मेरा कौन सा पैटर्न होता है, क्रॉस पैटर्न होता है। रिवर्स पैटर्न क्या होता है, रिवर्स मतलब -2, -1, ठीक है, -3, कितना भी करवा सकता है वो आपसे। तो आया बात समझ में। अपोजिट पैटर्न भी होता है, अपोजिट पैटर्न। अब अपोजिट पैटर्न आप पूछोगे ये क्या भला है, तो मैं कहूँगी आपने लाइक लिखा, लाइक, और लाइक को आपने कोड कर दिया मेरे पास से, और आपने आपसे पूछ लिया कि यहाँ पे मेरे पास पावर का कोड क्या होगा। तो आप देखोगे मैडम LIKEE, इसको लिख रखा है मैडम ORPV। तो ये मेरा 12, ये मेरा 9, ये मेरा 11, ये मेरा 5, ये मेरा 22, ये मेरा 16, ये मेरा 18, और ये मेरा 15। अब आपको क्या करना है, पहले तो आप हिसाब लगाओ, 12 में +3 किया, पहले +3। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सॉरी बीच में बोल रही हूँ, बच्चे हमेशा कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होगा, इसीलिए पैटर्न लिखा हुआ है। बिना जैसे आप +1 करते जा रहे हैं, या +1 +2 +3, सीक्वेंस में भी आ सकता है, सीक्वेंस पैटर्न +1 +2 +3 इस तरीके से कर रही है, या फिर आप क्या कर रही है, -1 -1 करते निकल रही है। तो कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होगा, मेरे कहने का मतलब ये है। देखो यहाँ से यहाँ पे +3 किया, फिर यहाँ पे +9 किया, फिर यहाँ पे +5, क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है।
आप बोलोगे मैडम कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा तो फिर क्या लगाएंगे? फिर मैं कहती हूँ कि एक बार दोनों को प्लस करके देख लो। आपने किया 15 + 12 27, 18 और 9 27, 16 और 11 27, 22 और 5 27। इसका मतलब ये क्या थे? ये उल्टे थे। एल का अपोजिट ओ, आई का अपोजिट आर, के का अपोजिट पी, ए का अपोजिट बी। तो पी का अपोजिट मेरे पास क्या हो जाएगा बताओ? पी का अपोजिट क्या हो जाएगा? के। ओ का अपोजिट एल, डब्ल्यू किसका अपोजिट था? डी का, ई का अपोजिट बी था और आर का अपोजिट आई था। तो ये मेरे पास कुछ एक पैटर्न है जो आपको पता होने चाहिए। पोजीशन बेस्ड डायरेक्ट भी दे देते हैं आपको, जो उनकी पोजीशन होती है वो भी डायरेक्ट दे देते हैं। जैसे मैन, और मैन को यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से। वो आपसे पूछ ले सेल का क्या होगा, तो आपको क्या करना है? इसमें डायरेक्ट होता है ये पोजीशन। एम की पोजीशन क्या होती है? 13, ई की पोजीशन 5, एन की पोजीशन 14। तो सेल सी की पोजीशन 3, ई की 5, एल की 12। तो इस तरीके से ये होता है डायरेक्ट पोजीशन बेस्ड। अब आई होप आपको लेटर वाली कोडिंग समझ में आ गई। ये देखना, ये कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने, कोशिश करना मैं ये टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, ये मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। कोशिश करना हर एक को सोल्व करने की, ताकि आपको समझ में आए। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन है कि प्लेट गिवन है और प्लेट को कोड कर रखा है 3 2 8 7 6। ओके, फिर ब्लेंड भी दे रखा है और ब्लेंड को कोड कर रखा है 5 2 6 9 4। फिर आपसे पूछा है डेंटेड, सॉरी, ठीक है। पहले तो आप ये देखो, डी है, एन है, ई है, टी है, ई है, ये जो वर्ड बन रहे हैं ना ये इन दोनों में से ही बन रही है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, मतलब आपकी चांदी हो गई भाई, आपको अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं करनी है, सारी मेहनत उसने करके दी है, सिर्फ क्या करना है आपको? खोजबीन करनी है। डी को कोड क्या कर रखा है? 4, 4 लिख दो सीधा। ई का कोड यहाँ 6, यहाँ भी 6, तो ई का कोड क्या है? 6। एन का 9 है, टी का कितना है मेरे पास? 7, ई का कितना है? 6 और डी का कितना है? 4। 4 6 9 7 6 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ गए? ऐसे ही सेक्शन एस जे, साफ करना पड़ेगा। SATURN, इसको बोल रखा है JVQXWW। अब आप पहले तो इसके नाम लिख दो अक्षरों के। ये 19 है, ये 1, ये 20, ये 21, ये 18 और ये 14। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 24 23 23। देखो ध्यान से सुनना, अगर आपको कुछ पैटर्न दिखा हो तो मुझे जो दिखा हो मैं आपको बताती हूँ। देखो 14 से 10 पे आई, क्या किया? माइनस का 4। फिर 18 से 22 पे आई, क्या किया? प्लस का 4। फिर 21 से 17 माइनस 4। फिर 30 से 24 प्लस का 4। फिर 1 से -4 करेंगे तो ये आएगा और +4 करेंगे तो ये आएगा। तो क्या कर रखा है भाई? +4 -4, बस यही करना था आपको। बनाना है JUITER, 18 में कितना प्लस करेंगे? 4। माइनस क्या था ना पहले, 4 माइनस करेंगे तो 14, 14 पे क्या होता है? n। तो ये तो डी तो ऑप्शन होगा नहीं। उसके बाद 5, 5 में +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9, 9 पे मेरे पास क्या था? आई, NI, तो ये भी ऑप्शन गलत। उसके बाद -4P, +4 13M, NIPM, +4 -4 17Q और +4 14N। N से शुरू होके N पे ही खत्म, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये इस तरीके से लिखी हुई चीजें हैं,
जैसे इसमें बहुत सारे आपको नई नई टाइप्स भी दिखेंगी, क्योंकि ये अपने हाथ में होती है बनानी चीज़ें। कोई कुछ भी इस पे पैटर्न लगा के आपको एग्जाम में बना के दे देगा, ठीक है। इनकी कोई स्पेसिफिक ये नहीं होती कि 5-7 टाइप होती है, मैडम उसी पे काम होगा। बात आई समझ में? तो इस करके ये हम यहाँ क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है ये वाली टाइप बिल्कुल नहीं है। जैसे टेल है, टेल, टेल को लिख रखा है 42, और बेंट है BANT, बेंट को लिख रखा है 37। तो पहले ये देख लो, T है, A है, I है, L है। 12, 20, 9 और 1 जोड़ो, 20, 30, 32, 32 और 9, 41 और 1, 42। तो ये सब का जोड़ था, तो यहाँ भी इसका क्या हो जाएगा, सबको आपस में ऐड कर दो, उसका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ एक ऐसे, जैसे कैब लिख रखा है यहाँ पे 5th क्वेश्चन में, 2 और 1 3, 3 और 3 6 ऐड करके लिख रखा है। तो ये इस तरीके की कोडिंग होती है। आई होप आपको फर्स्ट टाइप क्लियर हो गई है। इसमें बहुत सारे मैंने क्वेश्चन रखे हैं कि 27 के 27 क्वेश्चन। भाई बच्चे आप सबको मैं आपको टेलीग्राम पे ये शेयर करूंगी, और आप सबको निकालने। देखो अगर आपको एग्जाम क्लियर करना ना, तो आपको सारी चीजें माननी पड़ेगी, तभी एग्जाम निकलेगा। सिर्फ देख लेने से एग्जाम नहीं निकलता है, ठीक है। अब जो सेकंड टाइप आती है वो आती है नंबर कोडिंग। जो अभी मैंने 5th और 10th क्वेश्चन बताया था वो भी इसी का था, नंबर कोडिंग का। देखो नंबर कोडिंग में भी बहुत सारे होते हैं। या तो आप डायरेक्ट नंबर लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख के बताया था कि मैन है, इसको डायरेक्ट नंबर दे दिया, ये वाला, ठीक है। एक तो फर्स्ट सबसे बेसिक टाइप यही होती है। सेकंड टाइप मेरे पास क्या होती है कि ऐड कर दिया सभी नंबर को। थर्ड क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दिया। फोर्थ क्या होता है कि मेरे पास अपोजिट लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से। 5 क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दिया। 6 क्या होता है, मैंने मैन लिखा है, इन सब में 2 2 जोड़ के लिख दिया। जैसे M 13 है, 15 लिख दिया, 5 और 2 7, 14 और 2 16, ये कोड बना दिया। तो मैं कह रही हूँ कि पैटर्न एक नहीं होता, पैटर्न बहुत सारे होते हैं। पोजीशन सम हो गया, अभी बताया। पोजीशन की प्रोडक्ट हो गई, ये भी हो गया। रिवर्स हो गया, मतलब अपोजिट लेटर लिख दिए उनके। फिक्स जो हो गया, कुछ भी हो सकता है पैटर्न। अब मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दूंगी, देखना आप फंस जाओगे। जैसे फ्रॉग है, मैंने फ्रॉग को लिखा यहाँ पे, ये लिख दिया। और मैंने आपसे पूछा यहाँ पे, फ्रॉग था ना ये, डल, डल का क्या लिखा जाएगा बताना मुझे एक बार। मैंने यहाँ पे लिखा क्वीन, और मैंने क्वीन को कोड कर दिया यहाँ पे क्वीन ना, ये। और मैंने आपसे पूछ लिया यहाँ पे किंग का बताना मुझे। बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं इसके। और जैसे मैंने यहाँ पे राम लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे पूछ लिया आपको मोहन का, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो अब मैंने यहाँ पे क्या कर रखा ना, फ्रॉग था, पहले मैंने अपोजिट ऐसे उल्टा करके लिखा, 7 लिखा पहले, फिर मैंने 15 लिखा, फिर मैंने 18 लिखा, और फिर मैंने 6 लिखा। इस तरीके से लिख रखा है। ऐसे इसको लिखना, उल्टा करके लिखोगे ना आप, पहले 12, फिर 12, फिर 21, फिर 4। क्वीन को मैंने क्या कर रखा बता सकते हो? बताओ जल्दी, क्वीन को मैंने क्या कर रखा है? देखो मैं बताती हूँ क्या कर रखा है। 17, 21, 5 5 14। अब आपको दिख जाएगा 7 और 1 8, जोड़ के लिख दिया। 2 और 1 3, 5 5, इसमें कुछ था ही नहीं, सिंगल नंबर था। 4 और 1 5, इसको करना 11 9 14 7। तो 1 और 1 2 9, 4 और 1 5 और 1 7, है ना मुश्किल? राम, R 1 2 3, कितने लेटर हैं? 3। मोहन को 5। अच्छा एक और बताऊं, जैसे श्याम लिखो, श्याम,
और मैं लिखा यहाँ पे मोहन ही लिख लो, मोहन का बताना मुझे। तो ये भी एक पैटर्न आजकल चला हुआ है। क्या होता है ना, ये होता है कॉन्सोनेंट और वावल के बेस पे। तो हमारे पास 5 वोवल्स होते हैं। 5 वोवल कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। इसमें कितने वोवल्स हैं? एक। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक। यहाँ पे कितने वोवल्स हैं? एक, दो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो ये कुछ एक टाइप्स थी मिक्स्ड कोडिंग की, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, ओके, देखो ये है आपकी वही वो चाइनीज बेस्ड, सॉरी ये क्या हो रहा है, ये वो आपकी चाइनीज बेस्ड है, मिक्स्ड जिसको बोलते हैं। समझाऊंगी बड़े प्यार से, समझना पर, ठीक है? समझ में आएगा, सारे क्वेश्चन खुद से निकालूंगी, देखना। देखो इसमें होता क्या है ना, जैसे यही क्वेश्चन ले ली, वेदर वॉज बैड, वेदर वॉज बैड, क्या था? इसको RZ, इसको पू और इसको ST, ये कोड कर रखा है भाई, ध्यान से सुनते रहना। पेन बदल लूंगी मैं। इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग। वैसे ये थोड़ा सा अगर आपको दिख जाए तो मुझे स्पेस चाहिएगा इसको करने के लिए। इरेजर नहीं आ रही, चलो कोई नहीं, हो गया साफ। देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको विजिबल हो तो मुझे कमेंट में बता। वेदर वॉज बैड, इसको लिख रखा था RZQST, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, ये है ETWPQU। उसके बाद रेनिंग वेरी हैवीली, रेनिंग वेरी हैवीली, बहुत बारिश थी। तो क्या थी? UKVNWP। बस समझाने के लिए कर रही हूँ, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना भाई, यहाँ पे मुझे ये कहीं दिखता ना हुआ आपको। वेदर वॉज वामी, RJAP। देखो वो यहाँ पे ना आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे यहाँ पे कोड पूछेगा। कैसे? कि वेदर का कोड क्या होगा, पहले ही पूछ रखा है। वेरी का कोड क्या होगा, ठीक है? तो मैं आपको जो जो बता रही हूँ ध्यान से सुनना। ये मेरे पास फर्स्ट है, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन। पहली दो को उठाओ, पहली दो में क्या कुछ कॉमन है? आप बोलोगे मैडम यहाँ पे कॉमन है वोज, और वहां पे क्या कॉमन है भाई? आप यहाँ पे बोलोगे मैडम यहाँ पे जो कॉमन है ना वो कू है। तो वोज का कोड क्या हो गया? कू। वेरी गुड। अब दूसरे और तीसरे में कुछ कॉमन है, आप बोलोगे रेनिंग, मैं बोलूंगी वेरी गुड। और वहां पे क्या कॉमन है? रेनिंग, यहाँ पे है ETWP, यही था ना, WP। तो मेरे पास रेनिंग का कोड क्या आ गया? WP। दोनों तरफ से सेम निकालने, वही उसका कोड हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, वोज तो निकल गया ना, वोज तो यहाँ से भी निकल गया, इसका भी कोई आएगा। उसके बाद वेदर फर्स्ट और फोर्थ में देखना, वेदर। तो वेदर का मेरे पास क्या आ जाएगा? क्या सेम है भाई इनमें? RZ। तो वेदर का क्या आ जाएगा? RZ। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा? बैड। अब जो बच्चा है उसका वही कोड है, उसी की लाइन में कोड मिलेगा और कहीं नहीं ढूंढना। तो बैड का क्या हो जाएगा? ST। यहाँ पे इट बचा, तो इट का क्या हो जाएगा? ET, ठीक है? यहाँ पे वेरी हैवीली, कुछ भी हो सकता है भाई। देखो वेरी और हैवीली जब दो बच जाए ना, और यहाँ भी दो बचे हैं, तो भाई कुछ भी हो सकता है। मतलब आपको वेरी के लिए भी क्या लिखना है कि वेरी का हो सकता है या तो UK या VN, और सेम आपको हैवी के लिए लिखना है या तो UK या VN। यहाँ पे एक बच्चा है बामी, तो बामी का क्या हो जाएगा? बामी, ये हो जाएगा AP। तो कर लोगे आप, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, सेम काटने हैं। तो वेदर का क्या निकाला हमने? RZ। वेरी का क्या? आइदर फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद ये वेरी हाई पूछा है, तो वेरी हाई को UKZI बोला है,
तो हैवी का क्या हो जाएगा, हैवी कहाँ था, हाँ, वेरी का अगर यूके कर दिया तो हैवी का क्या रह जाएगा, वी एन। इट वॉज बामी, तो बामी का मेरे पास क्या था, एपी, ठीक है। वॉज का मेरे पास क्या था, के यू और एपी, तो इसमें तो दोनों है ही नहीं, इसमें एक ही के यू और एपीसी में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आई होप आपको चीजें अब अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। यही पूरे चैप्टर का सारांश है, यही पूरे चैप्टर का निचोड़ है। इसी को लोग 5 घंटे में करा देते हैं, इसी को लोग आधे घंटे में करा देते हैं। प्रैक्टिस आपके हाथ में है भाई, जितना आप अपने हाथ को घिसोगे ना, जितना पेन घिसोगे, उतनी ज्यादा समझ आप में आती चली जाएगी। बाकी बहुत ही बढ़िया लेवल पे मैंने बच्चों को पढ़ाया है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। इवन दो ये बैंकिंग वाला बच्चा भी देख रहा है ना, वो भी इस बात को बता देगा कि बैंकिंग में भी सिर्फ यही आता है 5 नंबर में, सिर्फ यही आता है। तो ज्यादा अपना टाइम वेस्ट 5-5 घंटे की, 3-3 घंटे की वीडियोस पर मत करो। वो बीच में बकवास करते हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन लेके आते हैं, 50 क्वेश्चन को उनको 2 घंटे का टारगेट होता है, 2 घंटे के अंदर करवाना है। उस तरीके से उनका सारा सब कुछ पहले से ही फिक्स्ड होता है। तो अपने थोड़े समय में अपनी अच्छी तैयारी करो, यही आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप सबको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और भाई सब्सक्राइब करना है। एक चीज से मैं बहुत परेशान हूँ कि जो भी बच्चा मेरे साथ जुड़ रहा है वो किसी और को नहीं जोड़ रहे, तो भाई शेयर किया करो सबके साथ। आप लोग ही मोटिवेट हो, जब तक आप लोग आगे शेयर नहीं करेंगे तब तक चैनल ग्रो करेगा नहीं, और चैनल ग्रो करेगा नहीं तो फिर कंटेंट देने का फायदा ही नहीं, समझ रहे हो। थोड़ा सा मैंने हार्ड वे, अपने हार्ड वे में बोल दिया, बट स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको समझ में आता है तभी, अदरवाइज आप किसी और चैनल पे मूव करो, अपनी स्टडी कंटिन्यू करो और अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताया करो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।